जो यूनिवर्स के पावर हैं वो हमारे साथ काम करते हैं एंड वी आर द मीडियम। वो कुछ लोगों को चूज करते हैं जो मीडियम बन जाते हैं उनका, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कभी हम किसी का रीडिंग करते हैं तो बहुत सा निगेटिविटी भी हमारे पास आता है। आपने बोला कि लिखा हुआ है सब, तो पहली बात तो सब नहीं लिखा होता है। अगर आप गीता ज्ञान भी प्रॉपर देखें या विष्णु पुराण इन सब में देखें, तो हमारे क्या होता है, इवेंट्स जो होते हैं वो बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ हो जाते हैं। जैसे कि बारिश हो रहा है बाहर, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ सत्यम छाता लेके जाना, आज बादल है, तो सत्यम आधा भीगेगा, पूरा नहीं भीगेगा। मैंने पर्सनालिटी देखा तो मैंने बोला कि वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हैं आपकी वाइफ, और उनको लगता है उनसे ऊपर कोई नहीं है। एंड ही वॉज लाइक फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड। यस मैडम, वो बहुत बदतमीज है, वो खुद को बहुत खूबसूरत समझती है, उसको खूबसूरती का ही घमंड है। हम और मेरे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आरसीबी मतलब इस बार तो नहीं जीतेगा, सबको दिख रहा है, लेकिन कब वो कप उठाने के काबिल हो जाएगी? वो प्रेडिक्शन तो मैं नहीं दूंगी कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, बट हाँ मैं आरसीबी को ये बोल सकती हूँ कि हीलिंग्स के लिए हमारे पास आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और मैं हूं ऋतु। दोस्तों, हमें लगता है कि जीवन की हर खुशी एक तरफ और किसी अनजान शहर में किसी अपने से मुलाकात एक तरफ। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने सोचा इस शुभ अवसर पर किसी अपने से मुलाकात क्यों ना की जाए। आज हम जिनसे मुलाकात करने वाले हैं उनसे मिले बहुत वक्त तो नहीं हुआ, पर इसी थोड़े से वक्त में जिस अपनत्व का एहसास उन्होंने हमें कराया है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जब भी हम कहीं राह भटकते हैं तो उनके दरवाजे को खटखटाते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। और हम आज कोशिश करेंगे कि जो श्रोतागण हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी एक मार्गदर्शन मिले कि वो कैसे इस फील्ड में अपनी राह बना सकते हैं। आपका वक्त बिना ज़्यादा गंवाए हम बुलाते हैं अपर्णा मैम को। तो स्वागत है मैम आपका, नमस्ते और हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू ऋतु। और जैसा कि नवरात्रि चल रहा है और हम लोग ने सोचा कि हम लोग के दिमाग में बहुत पहले से था ये प्लान कि पॉडकास्ट शुरू करेंगे, तो हमने सोचा थोड़ा नवरात्रि का वेट करते हैं, शुभ दिन भी हो जाएगा और आप तो हैं ही हम लोग के मार्गदर्शक, तो हम लोग ने सोचा आपको मिला दिया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आप थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि जैसे लोगों को आइडिया हो जाए कि एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक आपका फील्ड नहीं बताया कि ये पॉडकास्ट किस फील्ड के ऊपर है। वैसे तो लोगों को जो है वो टाइटल से पता लग ही जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार खुद से दे दीजिए। थैंक यू ऋतु और सत्यम मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड जैसे कि बोला कि नवरात्रि चल ही रहा है, तो ऑलरेडी बहुत ऑस्पिशियस डेज चल रहे हैं, तो ऐसे में तो कोई भी नया काम शुरू करते तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो ये बहुत अच्छा कि आप लोगों ने कि आज का दिन चूज किया है, और जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हमारे साथ है इस समय, तो मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा आपका चैनल। वही मैं अपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ। तो मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं पिछले कई साल से इस फील्ड में हूँ। तो पहले जब शुरू किया था मैंने सोचा था कि मेरा ये साइड हसल रहेगा या ऐसा कुछ, पर कुछ ऐसा चेंजेस आया मेरी लाइफ में और मेरे व्यक्तित्व में कि मैं बिल्कुल जुड़ चुकी हूँ इससे। मतलब ऐसा हो गया है कि जो साइड हसल था शायद वो फुल टाइम बन चुका है मेरे लिए। रहना मुश्किल जैसे हो जाता है ना किसी चीज से आपको दूर रहना, तो उतना ही मेरे लिए अटैचमेंट हो चुका है अभी फिलहाल तो कार्ड्स के साथ। तो मैम इस बात पे हम लोग बाद में आएंगे कि आपका अटैचमेंट जो है वो कैसे बढ़ा, और आप जैसे आपने बोला कि कुछ हुआ जिससे कि थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया, वो सब तो बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताइए कि आपको इनिशियल जो रुचि है इस मतलब ये बहुत हमारे लिए, बहुत एक आम आदमी के लिए बहुत डिफरेंट फील्ड है। तो हम लोगों की साइड एस्ट्रोलॉजी चलता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन टैरो कार्ड रीडर हम जैसे आम आदमी जो एकदम छोटे शहरों से आते हैं उनके लिए बहुत ये आम बात नहीं है। तो आप ये बताइए कि आपकी रुचि इस में कैसे बढ़ी, आपको कहाँ से ये पता चला और आपने आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे? हाँ जरूर। तो देखो ऐसा है ऋतु, जैसे आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, बहुत सी चीज़ें हैं, हमारा वैदिक ज्ञान है, सनातन धर्म में और भी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जो टैरो है दिस इज़ मोर अबाउट डिविनिटी। तो बिकॉज ये इंट्यूशन पे काम करता है।
जैसे कि एस्ट्रोलॉजी होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आपका टाइम मांगेगा, आपका प्लेस मांगेगा, बट टैरो इज प्योरली बेस्ड ऑन इंट्यूशन। तो इसमें मुझे किसी इंसान का अगर नाम ही पता है उतना ही काफ़ी है, आई कैन प्रेडिक्ट थिंग्स। तो और मेरा कैसे इंटरेस्ट इसमें आया, तो पहली एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने बोला ये डिविनिटी से जुड़ा हुआ है, तो आप डिविनिटी चूज़ नहीं करते हो, डिविनिटी आपको चूज़ कर लेती है। सेम टैरो कार्ड्स के साथ ही है कि ये कार्ड्स आपको चूज़ कर लेते हैं, उनको जिसके पास पहुंचना है वो पहुंच ही जाएंगे। तो मैंने बहुत साल पहले सोचा था कि मुझे जब पता चला, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को इंट्यूशंस हैं कि मैं कुछ प्रेडिक्ट करती हूँ या कुछ बोलती तो वो होता जा रहा है। तो ये तो मेरे को महसूस हो गया था क्योंकि मैं बहुत सालों से मेडिटेशन में थी। तो मेडिटेशन जब आप करते हो एंड अगर आप थर्ड आई पे जाते हो तो इट गिव्स यू इंट्यूशन पावर। तो मैं वो कई सालों से प्रैक्टिस में था मेरे, और मुझे लग रहा था कि मेरा इंट्यूशन है। फिर अचानक से क्या हुआ कि जैसे मैंने फ़ोन देखा या मेरे पास किसी वेबसाइट पे मैं गई तो मुझे ऑल सडन टैरो के एड्स आना शुरू हो गए, या मुझे कुछ नेट स्क्रॉल करते समय टैरो रीडर्स दिखने लगे, ऐसा कुछ होने लगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जो यूनिवर्स होता है ना वो आपसे ऐसे ही कनेक्ट होता है, आप क्योंकि दे कैन नॉट कम एंड टॉक टू यू डायरेक्टली, तो आपको सिग्नल्स मिलते हैं। तो मुझे ऐसे ही कुछ सिग्नल मिलना शुरू हुआ, और जब मैंने देखा कि एक टैरो रीडर ऐसे कार्ड्स के थ्रू बता रही है तो मुझे ये क्यूरियोसिटी हुआ, कार्ड से कैसे कोई बता सकता है, ये तो जो ताश लगता है देखने में, राइट। तो मुझे वो ऐसे कैसे कोई ताश से बता सकता है, पता नहीं सच भी है कि नहीं। तो फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑल सडन मुझे एक कॉल आ गया एंड वो मुझे बोली कि हम टैरो सिखाते हैं, ये है, यूनिवर्सिटी था वो एक प्रॉपर। तो नाम भी बता दीजिए ताकि। हाँ, तो जो दिल्ली में ऑकल्ट साइंस का कॉलेज है, मैंने वहाँ से किया है प्रॉपर सर्टिफिकेशन। ऐसे तो बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, पर जो इंडियन ऑकल्ट साइंस है वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, एंड इवन वहाँ पे बहुत से फॉरेन स्टूडेंट्स भी सीखने आते हैं। तो अगर फ्यूचर में कोई करना भी चाहे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, एक अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए आपको। आपने ऑनलाइन किया था ऑफलाइन? हाँ, उस समय कोविड था, तो कोविड पीरियड में मैंने सीखा था, तो ऑनलाइन ही क्लास अवेलेबल था। कुछ मेरा किस्मत इसमें अच्छा रहा, डिविनिटी मुझे चाहती थी इसमें खींच के लेके आना। तो जैसे ही कोविड आया था उस टाइम की बात है, तो उन्होंने बोला कि हम ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते क्योंकि कोविड चल रहा है। तो मैं इसमें लकी थी, वरना मैं भी सोचती दिल्ली जाके कैसे करूंगी, क्योंकि मैं उस समय चेन्नई में थी। हाँ, आप ये भी बता दीजिए कि आप उस समय कर क्या रही थी ताकि। हाँ, तो उस समय मैं चेन्नई में थी और मैंने मैटरनिटी का ब्रेक लिया हुआ था, बेटा छोटा था मेरा, तो मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रही थी उस समय। तो आई वॉज हेल्पिंग द स्मॉल माइंड्स टू ग्रो अप। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उस समय क्या होता, एक तो मेरा साथ है क्या, मैं थोड़ा वर्कोहॉलिक हूँ, तो स्कूल जॉब पता है आपको 4 बजे 3 बजे ख़त्म हो जाता है, तो बस उसके बाद मुझे अब क्या करना है यही मेरे दिमाग में रहता था। और तो शायद वो भी एक अपॉर्चुनिटी ही थी मेरे लिए, जो ब्रेक टाइम था, जो करियर ब्रेक था, वो भी एक अपॉर्चुनिटी बन गया मेरे लिए, एंड मैं इस डिविनिटी में आ गई। तो फिर वहाँ से मैंने सीखने के बाद मेरा क्यूरियोसिटी मेन यही था कि कार्ड से कैसे कोई बता सकता है, ये तो पत्ते हैं। फिर जब आप सीखते हैं तो इसमें आपको खुद का भी प्रेडिक्शन करना होता है बहुत दिनों तक। तो मैं खुद के लिए करना शुरू की प्रेडिक्शन। पहले देखा कि सब चीज़ें मैच होती हैं, जो मैं सोचती हूँ वो हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे ही करूँगी, आई विल नॉट चार्ज एनी मनी, आई विल डू एज अ सर्विस फॉर एवरीवन। एंड वो भी मैंने शुरू किया, एंड मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसे इंस्टाग्राम बनाया और मैंने फैमिली में ही 3-4 लोगों को बताया कि मैंने सीखा है एंड फॉलो मी। विद इन अ 1 वीक आई डोंट नो हाउ आई गॉट 1000 फॉलोअर्स, एंड ये बढ़ते फॉलोअर्स जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला, डिविनिटी आपको चूज करती जाती है, तो बस ऐसे ही होता गया, मेरा ग्रो हो गया। जब ग्रो हो गया तो मुझे पब्लिसिटी भी मिलने लगा, क्योंकि डिविनिटी आपको सब कुछ देती है, आपको स्पिरिचुअल भी ग्रो कराती है एंड आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ भी इंजॉय करने का मौका देती है। बट वही है ना कि जब आप टेस्ट करोगे तभी आप जान पाओगे। जिसने डिविनिटी को टेस्ट किया है, ओनली दे कैन। जब आपने अपने लिए आपने बोला कि आपने देखा कि अपने लिए ही कुछ इंट्यूशंस देखे कि वो करेक्ट हो रहे हैं, आपने पहले अपने पे प्रैक्टिस किया, तो आपको मतलब एक मेजर इंसिडेंट आप बताइए कि मतलब कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि नहीं, ये सीरियसली मतलब ये चीज है। हाँ,
तो मेजर इंसिडेंट भी हुए। पहले तो मैंने जो शुरुआत में प्रेडिक्शन देखा था वो दिन का, कि दिन कैसा जाएगा या ना कैसे, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को। फिर मैंने कुछ बड़े डिसीजंस लिए, जैसे कि मुझे घर खरीदना था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि जो बात करता था फ़ोन पे वो कोई आदमी था, ठीक है, और उससे बैठ नहीं रहा था इनका बात। तो मैंने ऐसे ही कार्ड्स पुल किए तो मेरे को इंट्यूशन आया कि ये ओनर है ही नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा नहीं ये ओनर है ही नहीं, ओनर कोई लेडीज़ है। तो वो बोले, अरे क्या बात कर रही हो, उसके पास सारे कागज़ है ये वो। एंड मेरी बात पे भरोसा नहीं किया उन्होंने, और मैंने बोला भी ये डील बैठेगा नहीं, क्योंकि ये लेडी का घर है और ये डील कर रहा है, बैठेगा नहीं। अब दूसरे दिन क्या हुआ, ये गए वहाँ पे, जो भी बात हुई, घर आए एकदम साइलेंट खड़े हैं। मेरे को बोल रहा तुमने सही बोला था, उसकी ओनर एक लेडी है और डील नहीं हुआ मेरा, बिकॉज। तो इस तरीके से बहुत सारे इंसिडेंट हुए, मुझे तो एक याद रह गया, ऐसे बहुत से हुए कि फिर मेरा ना भरोसा बिल्कुल बैठ गया इस पे कि नहीं ये काम करते हैं, ताश के पत्ते नहीं है, ये काम करते हैं। एंड एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है आपका कार्ड्स के साथ। अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो आपके प्रेडिक्शंस भी सही नहीं होते हैं, तो एक वो भी चीज़ होती है। ओके, तो ये जो कनेक्शन है या फिर जैसे आपने जो सीखा है, तो उसमें आपको ये डिविनिटी से कनेक्शन करना भी सिखाते हैं या फिर वो सिर्फ फोकस करते हैं टैरो पे? जब आप सीखते हैं तो आपको प्रोफेशनली टैरो को ही रीड करना सिखाते हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि डिविनिटी कैन नॉट कम एंड टेल यू, राइट। तो वो आपके थ्रू आंसर्स देते हैं दूसरे को, ठीक है। तो उसमें तो आपको फोकस करते हैं कार्ड को कैसे रीड करना है, सिग्नल को कैसे पहचानना है कि क्या कहना चाह रही है। अच्छा, तो फिर हम लोग डिविनिटी की बहुत बातें कर रहे हैं, तो एक बेसिक बिगनर जो है इस फील्ड में, मतलब डिविनिटी के बारे में उसका सब एक्सप्लेन कर सके? हाँ, डिविनिटी इज लाइक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी होता है सत्यम। तो क्या होता है कि जब व्हेन यू आर रियली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, हमारे आसपास भी बहुत सी शक्तियां होती हैं, जब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके सपोर्ट में काम करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि जैसे कोई मुझे बोले कि मैं प्रेडिक्शन करती हूँ, तो अगर आप फॉरेन में भी जाएं, किसी और कंट्री में जाएं, तो उनको हम लोग डिवाइन बोलते हैं। लाइक हम यहाँ पे बोलते हैं ना कि टैरो रीडर हैं, पंडित जी हैं, ज्योतिषी हैं, तो वहाँ पे एक टर्म होता है कि डिवाइन है ये लोग। तो उसमें यही होता है कि हम जो यूनिवर्स के पावर हैं वो हमारे साथ काम करते हैं, एंड वी आर द मीडियम। वो कुछ लोगों को चूज करते हैं जो मीडियम बन जाते हैं उनका। तो इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, शायद किसी की हेल्प करना चाह रहे हो हमारे थ्रू, कोई जैसे कुछ लोग आए कंसल्टेशन के लिए, तो मे बी वो शायद बिजनेस में पैसा लगाने वाले थे लेकिन मैंने मना कर दिया, तो नहीं। तो एक तरह से उनके लिए भी किसी डिविनिटी ने या किसी फोर्स ने काम किया, पॉजिटिव फोर्स ने, और मेरे थ्रू उनका हेल्प हो गया कि उनका पैसा बच गया, नुकसान होने से बच गया। तो डिविनिटी इज अ मोर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, जो यूनिवर्स है हमारे साथ काम करता है, हमको सिग्नल्स देता है, एंड द पीपल लाइक मी दे रीड एंड हेल्प पीपल। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड था अगला, कि आपने जैसे बोला कि चूज करते हैं पावर्स, हायर पावर चूज करते हैं, तो जैसे कि आजकल बहुत ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं कि हम ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, तो मतलब क्या लगता है आपको कि हर कोई ये कर सकता है कि ओनली द चूजन वंस कैन डू इट? या देखिए, हर कोई तो नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में इस समय क्या है, बहुत से कोर्सेज हैं एंड डिफरेंट प्राइसेस लोग बताते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत जो आपको बहुत हाई प्राइस बता रहा है वही कोर्स सही है, जो बहुत लो बता रहा है वही सही है। इसमें मैं फिर वही कहूँगी, अगर आपको सीखने का मन है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यू आर चूजन फॉर दैट। तो आप कई सारे जितने आपके सामने जो भी ऑप्शंस हैं, मैं यही कहूँगी कि आप सेल्फ इंट्यूशन, जो आपके अंदर का जो अंतरात्मा होती है ना, उसको सुने कि आपको कहाँ। जैसे मेरे पास भी 3 ऑप्शन थे, लेकिन मैंने अपना डिसीजन लिया अपने इंटरनल जो सोल होता है उसके थ्रू। तो आप भी चूज करें, आंख बंद करके बैठ जाएं, 2 मिनट लगाएं और डिसीजन लें, है ना। एंड उसके बाद जब आप एक बार सीख जाते हो ना, फिर इट इज अप टू यू कि आप जितना कनेक्शन बिठा लोगे उतना आपको करेक्ट प्रेडिक्शन मिलेगा। और एक चीज और इसमें इम्पॉर्टेंट है, भरोसा। जैसे मैंने किसी को बोला ना, जैसे मैंने बोल दिया कि नहीं ये लेडी का ही घर है, आदमी का नहीं है, तो मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अगर मुझे ये सिग्नल आया है तो मुझे भरोसा करके बोलना है वो चीज। आप भरोसा नहीं करोगे तो फिर काम नहीं। तो तब आपको ये देखना पड़ता है कि ये सिर्फ मेरा इंट्यूशन नहीं है, दैट इज द कार्ड्स ऑल्सो टेलिंग। हाँ,
पहले तो कार्ड्स ही हम निकालते हैं, इंट्यूशन तो बाद में होता है। कार्ड्स ही हम पहले निकालते हैं और कार्ड्स को देख के जब प्रेडिक्शन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है 2-3 चीजें ऐड होके हमारे पास आ जाती है। क्योंकि जब हम टैरो करते हैं तो हम पूजा भी करते हैं, अपने इष्ट देवता, अपने पूर्वजों सभी को याद करते हैं, क्योंकि उन सभी का साथ जरूरी होता है। और जब हम टैरो करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव इनविजिबल एनर्जीज रहते हैं उस समय, तो वो भी हमको सिग्नल्स देते रहते हैं। तो टैरो पहले हम निकालते हैं, कार्ड को ही प्रॉपर रीड करते हैं, फिर इंट्यूशन से अगर कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हमको देना हुआ तो मैं देती हूँ। तो जैसे कि मैम मतलब आपने पहले ट्राई किया, उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे आप आए और उसके बाद आपके फॉलोअर्स बढ़े। उससे पहले आपने बोला कि आपने रिलेटिव्स के साथ अपने कुछ उनके डाउट्स क्लियर किए थे। तो जैसे रिलेटिव्स अगर कुछ डाउट्स लेके आते हैं और अगर आपने कुछ उसमें नेगेटिव देख लिया या कुछ आपको नेगेटिव दिखा, तो आप उससे कैसे डील करते हैं? क्योंकि वो तो आपके अपने हैं, तो मतलब वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाता कि मतलब आपको पता है कोई चीज की हाँ ये चीज नेगेटिव होने वाली है एंड आपको बता भी नहीं सकते हो बिकॉज दे आर योर मतलब क्लोज वंस? हाँ ऋतु, ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि मैं उनको ज्यादातर यही बोलती हूँ कि आई कैन गाइड यू। तो जैसे कि अगर मैंने देखा कि सपोज कोई बहुत बीमार है, ठीक है, अब वो मेरे पास आए पूछने के लिए कब तक ठीक होंगे या क्या है, अब बाय चांस मुझे कार्ड्स में निगेटिव दिख रहा है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ठीक है आप ऐसा है कि ये पूजा कर लो या ऐसा कुछ। मैं उनको ये नहीं फेस पे बोलूँगी कि मुश्किल है ठीक होना, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि जब हम करते हैं टैरो तो वी डोंट नो कि कौन से फोर्सेस हमारे आसपास है। हो सकता है अगर मैं बोल दूं कभी ठीक नहीं होंगे, क्या पता वो बात सच हो जाए उस समय। क्योंकि देखो हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स घटते हैं पॉजिटिव या निगेटिव, उनमें जैसे हमारे ग्रह होते हैं वो इफेक्ट करते हैं और हमारे कर्मास भी होते हैं। तो मे भी हो सकता है कि उस समय कोई ग्रह ऐसा हो जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो, पर कर्मास बहुत अच्छे हैं और वो बंदा वो निकल आया बीमारी से। तो मैं अगर कार्ड्स देख के मुझे लगता भी है निगेटिव है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बोलती हूँ कि नहीं ठीक नहीं होंगे या शायद बचेंगे नहीं, इस तरीके से प्रेडिक्शन मैं नहीं देती हूँ। और मोस्टली मैं यही बोलती हूँ टैरो रीडर्स को देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज मोर इनटू गाइडेंस, मोर देन प्रेडिक्शन, इट इज गाइडेंस। ओके। और आप अपनी मेंटल हेल्थ कैसे उस टाइम पे स्टेबल रखते हैं? बिकॉज वो आपके क्लोज वंस हैं, तो आपको अगर दिख जाता है कि हाँ उनकी हेल्थ को जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कि उनकी हेल्थ को अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि तकलीफ में है या कुछ है, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है? होता है थोड़ी देर के लिए, पर ये चीजें आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ना आप अंदर से कि आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा। जैसे मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, उन सब चीजों से आप ऊपर उठ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये नॉलेज उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनको जो थोड़ा सा मेंटली उस पर इफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर हर किसी को हाँ, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सत्यम, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कभी हम किसी का रीडिंग करते हैं तो बहुत सा निगेटिविटी भी हमारे पास आता है, तो यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो उसके लिए हम मेडिटेट करते हैं, हमारा वाइब्रेशन हाई होना चाहिए, तो फिर हमको इफेक्ट नहीं होता। इसके लिए मंत्रा चैंटिंग है, बहुत से लोग होते हैं गुरु मंत्र ले लेते हैं, तो ये सब चीजें आपको प्रोटेक्शन देते हैं, तो देन ये सब आपको इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, और ये हमारे शास्त्रों में और मतलब बड़े पुराणों में ये लिखा है कि सब कुछ लिखा हुआ है, हर एक पल लिखा हुआ है, जो सांसें लेते हैं वो लिखा हुआ है। तो मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उसकी रेमेडी कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, किसी का वो तो होने ही वाला है, आप उसको बचाते कैसे बचा सकते हैं? तो देखो सत्यम, जैसे आपने बोला कि लिखा हुआ है सब, तो पहली बात तो सब नहीं लिखा होता है। अगर आप गीता ज्ञान भी प्रॉपर देखें या विष्णु पुराण इन सब में देखें, तो हमारे क्या होता है, इवेंट्स जो होते हैं वो बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ हो जाते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने किसी को धोखा दिया था तो इस लाइफ में आपको मिलेगा धोखा, ठीक है, लेकिन आप उसको डील कैसे करोगे दैट इज अप टू यू। और वो कैसे आप डील करते हो वो कर्म आपका इस लाइफ का बन जाता है, ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, कोई किसी का बिजनेस का नुकसान हो गया, ठीक है, उसके पास्ट कर्मा की वजह से उसको लिखा था कि ये इसको नुकसान मिलना है क्योंकि लास्ट टाइम में पास्ट लाइफ में इसने किसी का नुकसान किया था। अब वो डील कैसे करता है? डिप्रेशन में आ जाए, सुसाइड कर ले, या फिर वो अपने आप को कलेक्ट करे और फिर से एम्पायर खड़ा करे। तो वो इसका कर्मा जो है वो इस लाइफ का बन गया कि उसने खुद को
फिर से ही वॉज करेजियस इनफ टू रीस्टार्ट। तो पूरा सब कुछ लिखा नहीं होता है, इवेंट्स डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ, उसको डील कैसे करना वो अप टू। कर्म हमारे उठते हैं। तो जैसे कि तुमने बोला कि आपने बोला कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो हाँ ऐसा होता है। जैसे कि बारिश हो रहा है बाहर, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ सत्यम छाता लेके जाना, आज बादल है, तो सत्यम आधा भीगेगा, पूरा नहीं भीगेगा। तो वैसे ही एक्सीडेंट या इन सब चीज़ों की या हेल्थ की रेमेडीज होती हैं कि शनिदेव का रेमेडी जैसे मैंने दिया, तो शनिदेव 10 कोड़े मारने वाले थे तो 5 ही मारेंगे, लेकिन मिलेगा आपको। जैसे एक्सीडेंट प्रिडिक्शन है किसी का, और लेकिन आपने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, तो मे बी आप गिर गए घर पे ही, चोट लगेगी आपको, कितना लगेगा वो कभी कभी प्रोटेक्शन होता है, हमारे रेमेडीज होते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मतलब अगर कोई जा रहा है, उसकी कार पूरी बैश हो जाती है, लेकिन बंदे को तो वही यही सब चीजें होती हैं, प्रोटेक्शन होती हैं, नहीं, एक कर्मा बचाता है, आपका प्रोटेक्शन भी होता है। जैसे आपके इष्ट देव हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, तो प्रोटेक्शन भी चलता है आपके साथ ना, आपको प्रोटेक्ट करती हैं शक्तियां, तो वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन था कि जैसे अभी तो आप ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, तो जैसे आप ऑनलाइन टैरो करते हैं, तो आप बोल रहे थे कि कनेक्शन बिठाना पड़ता है, तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है फॉर अ पर्सन, ठीक है, तो आप उसकी एनर्जी के साथ वो कनेक्शन कैसे बिठाते हैं, एंड आप उसका मतलब कैसे आप देखते हैं वो चीजें? हाँ, तो इसमें क्या है, कनेक्शन बिठाना मोर कार्ड्स के साथ होता है, मेरा और कार्ड का कनेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी रही जैसे ही कोई सामने आया, या मुझे अगर कोई सामने नहीं आया, नाम ही मुझे पता है, तो मैं बस उसका नाम का ध्यान करती हूँ, जो कार्ड्स होते हैं कनेक्ट कर लेते हैं। पर जैसे कोई सामने बैठा है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उसकी एनर्जी क्या है। जैसे मेरे सामने कोई बैठा है, तो मैंने कार्ड रीडिंग शुरू किया, पता लगा सारे निगेटिव आते जा रहे हैं, तो लगता है अरे ये बंदा बड़ा निगेटिव है, या वो अपने मन में बहुत निगेटिव सोच रहा है, या बहुत डरा हुआ है। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी, ऑफलाइन तो इतना नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ऑनलाइन जब मैं देती हूँ तो मैं बोल देती हूँ थोड़ा आप ब्रीदिंग करो, अपने आप को शांत करो, जब ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए तब आप अपना क्वेश्चन मन में सोचिए और तभी मुझे बताइए, तो बैलेंस हो जाता है एनर्जी। एंड फिर मेरा जो कनेक्शन कार्ड के साथ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन निकल आती है। अच्छा, तो फिर जैसे आपको ये कॉलिंग आया कि टैरो आपको ये करना है, क्या आपने मतलब और बाकी साइंसेस, ऑकल्ट साइंसेस नहीं एक्सप्लोर की, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, मतलब? हाँ, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं किया क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज मोर अबाउट प्रेडिक्शंस। वो आपको बता देंगे कि आपका ये से ये होना है, वो आपको कभी रेयर होता है कि वो आपको गाइडेंस दे, या जो गाइडेंस टैरो देता है वो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में इतना नहीं हो पाता। एंड मुझे लगता है कि आज के टाइम में पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन टैरो बिकॉज एवरीबडी डोंट वांट टू शेयर देयर पर्सनल डिटेल्स। जैसे मैंने बोला ना, एस्ट्रोलॉजी में दे विल आस्क योर पर्सनल डिटेल, कहाँ पैदा हुए थे, कब जन्म हुआ था, कहाँ रहते हो, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। GDPR वाले जस्ट नाउ मुझे लगता है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी आज, जैसे पुरानी एस्ट्रोलॉजी तो मतलब पुराने जो हमारे पंडित जी थे वो तो बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आजकल की जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ऊपर ऊपर का देती है कि मतलब आपकी लाइफ में जो है वो, हाँ, आपकी लाइफ में 30 के बाद ऐसा हो जाएगा, फिर 50 के बाद ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन जहां तक मैंने मतलब हम लोगों ने भी सेशंस लिए हैं मैम से टैरो के, तो अगर हमको कोई एक छोटा सा भी क्वेश्चन, हाँ, डिसीजन लेना होता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है मन में, तो वो तुरंत क्लियर हो जाता है थ्रू टैरो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये मैंने, जैसे कि मैं बताऊं आपको एग्जांपल, एस्ट्रोलॉजी में आपको वो बोल देंगे 2025 में सपोज आपके पास घर हो जाएगा, लेकिन आपके पास 4 घर हैं, उनमें से चूज करने का ऑप्शन, तो ये क्विकली आपको टैरो बता सकता है ना। उसमें पंडित जी क्या हो सकता है, वो बोलेंगे नहीं मुझे वास्तु देखना है, मुझे ये देखना है, कौन सा घर आपके लिए बेटर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर 4 कार्ड निकालूंगी तो मैं बता दूंगी कौन सा घर अच्छा है। तो इसलिए मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहा इसमें। हाँ, और ऐसा नहीं कि टैरो में हम प्लैनेट्स को इग्नोर कर देते हैं, ऑब्वियसली जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसमें भी प्लैनेट्स के बारे में भी इसमें पता लग जाता है, इसमें हर चीज के बारे में पता लगता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएं, अभी बात करेंगे, वो तो ठीक है।
तो अभी हम लोग का ये इस पॉडकास्ट, इन जो भी पॉडकास्ट शूट करेंगे उसका माध्यम ये है कि जो अगर कोई परस्यू करना चाहता है A to Z, जैसे आपने परस्यू किया, शुरुआत की, उसके बाद अभी आप एक अच्छे मुकाम पे हैं, तो आप एक 2 मिनट 3 मिनट में आप एक बार ये बता दीजिए कि आपने शुरुआत कहाँ से, कोई अगर अभी करना चाहे टैरो या कोई भी साइंस पढ़ना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करे और कहाँ पे उसको पैसा कमाना शुरू कर, मतलब जॉब लगना, जैसे कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां तक कैसे पहुंच सके वो, कि वो आगे प्रेडिक्शन दे सके लोगों को, आप ये बता दीजिए। तो सत्यम, मैं पूरा बताती हूँ कैसे स्टार्ट करना है जर्नी। तो पहली बात तो जैसे कि मैंने बोला डिविनिटी आपको चूज करती है, दैट इज करेक्ट, बट अगर आपके माइंड में है सीखने का, दैट मीन्स यू आर चूजन। तो पहली बात तो आपके मन में अगर आया है सीखने का तो यू कैन लर्न एंड एनीबडी कैन लर्न। एंड मुझे लगता है अगर आपके माइंड में आया तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है एंड आपका पर्सनल गाइडेंस भी आप ले सकते हो इससे। दूसरा, सीखने के लिए आप एक अच्छा गुरु, जैसे आप मैंने बोला ढूंढना जरूरी है, तो आपके पास 3-4 जो भी ऑप्शन है, आप अपने ट्यूशन पे जाइए। आपको क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, आपको गुरु ढूंढने का जरूरत नहीं है, गुरु आपके पास खुद आ जाता है सही टाइम पे। तो आपके पास टीचर आएगा, आप सीखिए। सीखने के बाद आप पैसा कमाना ठीक है, पर आप पहले एक कनेक्शन बनाइए कार्ड्स के साथ, क्योंकि प्रेडिक्शन सही होने चाहिए आपके, आप किसी की हेल्प कर पाओ, ठीक है। कनेक्शन बनाइए। फिर अर्निंग के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म है, दैट इज ट्रू, बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल है इंडिया में, इवन फॉरेन में बहुत से ऐप हैं। पर आप अपना पर्सनल भी स्टैब्लिश कर सकते हो, जैसे कि आप यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, प्रेडिक्शंस दे सकते हो, आप चार्ज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंटर। तो अर्निंग का भी पोटेंशियल इसमें है। तो मैंने बोला डिविनिटी आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ का भी देता है और स्पिरिचुअल भी करता है आपको। इसमें से सबसे मुश्किल जो मुझे लगता है कि गुरु का मिलना, क्योंकि अगर जैसे मैं भी जब शुरुआत कर रहा था मुझे भी गुरु नहीं मिला था, अभी तक शायद वो मुकाम पे नहीं पहुंचा हूं मैं। लेकिन जो आजकल जानते हैं लोग, मतलब एड्रेनलिन कितना होता है, तो उनको तुरंत चाहिए होती चीजें। जैसे कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया, वहां पे भी गुरु होंगे, तो मतलब गुरु अगर नहीं हमको परस्यू कर पा रहा कि हम, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम जाके गुरु को खुद ढूंढ सकते हैं, उससे शिक्षा ले सकते हैं, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। तो जैसा कि सत्यम मैंने पहले भी बताया, ऑनलाइन बहुत से इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, और जो रजिस्टर्ड और जो वो सर्टिफाइड कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट है, मैं बोलूँगी उन्हीं में जाने का, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने कहीं एज अ टैरो रीडर प्रोफेशनल ज्वाइन करने का सोचा तो एक वैलिड सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको गुरु मिलना इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपने देखिए कौन सा सर्टिफाइड है, वहीं पे आप इन्वेस्ट करिए, वहीं से आप सीखिए, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड होते हैं उनके पास टीचर्स भी अच्छे होते हैं। जी। मैम, एक और क्वेश्चन था कि आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं आफ्टर मतलब ये चीज सीखने के बाद, ठीक है। तो वो चेंजेस आपकी लाइफ में आपने क्या क्या चेंजेस ऐसे मेजर देखे हैं जो आपको अभी लगता है कि अगर मैंने टैरो नहीं सीखा होता तो मैं आज, मतलब मेरी पर्सनालिटी में या फिर मेरी लाइफ में ये सब चीजें नहीं होती? हाँ जरूर। तो ऋतु, चेंजेस तो बहुत हैं और मेरी ये पूरी जर्नी बहुत आध्यात्मिक रही है। तो इस डेफिनेटली स्पिरिचुअली तो ग्रो हुई मैं। पहले जैसे मैं मेडिटेट करती थी तो टाइम लगता था एक डीप मेडिटेशन में जाने में, अब वो क्विकली होने लगा, ये तो प्रैक्टिस से आया। लेकिन टैरो के बाद से मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत पेशेंस बढ़ गया। मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं था। आई डोंट नो कि ये कार्ड से हुआ, कैसे हुआ, इवन आई डोंट नो, बट मैं अपने आप को बहुत समझती हूँ कि बहुत पेशेंस आ गया मेरे अंदर, जल्दी गुस्सा नहीं आता, और अंदर से मुझे जो पीस महसूस होता है वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बिकॉज वही है ना, जिसने चखा है वही बता सकता है। तो जो पीस विद इन है वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो तो मतलब। और एक एडवाइस जो आप, जैसे जिनको सीखना नहीं भी है, तो एक एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहें कि मतलब ये तो आप रेगुलर, बहुत थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज में, तो आप रेगुलरली वो प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर मतलब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो आप वो एडवाइस दे दीजिए। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि टैरो के लिए, ठीक है, तो जैसे ऋतु ने कहा अगर कोई टैरो सीखना नहीं भी चाहता तो स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए क्या सबसे बड़ी चीज मैं बोलूंगी कि सब कुछ अंदर ही है।
बाहर ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। तो जब भी समय मिले 5 मिनट 10 मिनट खुद को देना है, कोशिश करना है मेडिटेट करने की, ठीक है। और अगर आपके आसपास जैसे चीज़ें हो रही हैं तो उनको आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि कभी कभी होता है हमारे पास उनमें ही सिग्नल्स छुपे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगी कि स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए सबसे पहले आप अपने अंदर की खोज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं नहीं रिकमेंड करूँगी किसी बाबा के पास जाने का या किसी आश्रम में जाने का या घर छोड़ देने का। अपनी जिम्मेदारियां निभाइए और अपनी खोज पे निकलिए। अपने अंदर का ज्ञान जो है उसको पाने की कोशिश करिए। तो 15 मिनट मेडिटेशन करिए। एंड मैं बता रही हूँ, जैसे खुद की एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कभी कभी क्या होता है आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, और मतलब मेरे साथ तो होता ही है, एंड आप बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, क्या डिसीजन लेना। आप 15 मिनट मेडिटेशन पे बैठिए, मुझे तो सारे आंसर्स मिल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैम कुछ मेरे जैसे भी लोग हैं, क्योंकि मैंने देखा है इनको मेडिटेट करते हुए, तो ये तो बैठ जाते हैं ध्यान में, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे साथ कैसा होता है कि मुझे उसी टाइम पे जब मैं मेडिटेट करने बैठती हूँ तो मुझे उसी टाइम पे सारे काम याद आते हैं। होता है माइंड आपका शोर करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा ऐसा वो शांत होगा। मैंने भी जब पहली बार किया था तो ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार में डीप मेडिटेशन में चली गई थी, मुझे भी टाइम लगा था। एक काम और, यू कैन ट्राई, यू कैन हैव सम म्यूजिक, ईयरबड रख के करो। मे बी चक्रा मेडिटेशन का बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई सूदिंग म्यूजिक लगा के करो, क्योंकि जब आप म्यूजिक सुनते हो, आपने नोटिस किया होगा, आप जो काम करते हो वही काम पे ही ध्यान रहता है आपका, फिर और 4 काम नहीं दिमाग में चलते, ऐसा होता है ना। तो आप म्यूजिक लगा के मेडिटेट करोगे, प्रैक्टिस करो। मैंने भी शुरू में ऐसे ही शुरू किया है। मैं म्यूजिक, जैसे मेरे इष्ट देव हैं शिवा, तो मैंने कोई शिवा का भजन ही लगा लिया और मेडिटेट कर रही हूँ, या नहीं कुछ तो ओम नमः शिवाय चैंट लगा लिया, वो सुन के कर रही हूँ। तो वैसे करोगे तो धीरे धीरे माइंड को आदत होगा कि 15 मिनट, क्योंकि माइंड इज लाइक अ मंकी, यू हैव टू कंट्रोल इट, राइट। सो जब वो कंट्रोल होने लगेगा ना 1-2 बार, फिर म्यूजिक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप तुम बैठे बैठे सोफे पे यू कैन गो इनटू ध्यान। मैम ये आपके साथ ऑफ कोर्स लास्ट हमारा पॉडकास्ट तो नहीं है, हम लोग आपको वापस से बुलाएंगे, और जितने भी कमेंट सेक्शन में लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, हम लोग आपसे वो सब क्वेश्चंस भी पूछेंगे। लेकिन अभी ये इतना डीप जा रहा है कॉन्वर्सेशन, तो इसको लाइट करने के लिए आपके पास कोई ऐसा फनी इंसिडेंट है जो मतलब कोई टैरो कार्ड रीडिंग में ही किसी ने बहुत फनी क्वेश्चंस आपसे पूछे हों, या फिर आपको खुद ही हंसी आ गई हो कि कैसे मैं आंसर करूं इस चीज। हाँ, होता है ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मुझे तो याद करके भी हंसी आ रहा है अभी। तो उसमें क्या हुआ कि किसी आदमी ने मुझे कॉल किया और बोला कि मैडम मेरी वाइफ के बारे में बताइए। तो जब मैंने कार्ड्स निकाले तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो मैंने उसको पूछा आपको क्या जानना है, तो वो बोला वो भाग गई है मुझे छोड़ के। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, लोग डिप्रेशन में भी होते हैं। तो कॉल तो मुझे कर दिया, वो खुद ही श्योर नहीं था कि क्या पूछना है। तो मैंने उससे पूछा, मैं समझ गई कि भाग गई है, मुझे दिख रहा है कार्ड में नो कांटेक्ट में है, क्वेश्चन क्या है आपका, मैडम बताइए वाइफ के बारे में। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, जब कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैंने क्या किया, वो कार्ड्स निकाले। कार्ड्स कैन टेल यू पर्सनालिटी ऑल्सो ऑफ अ पर्सन। तो मैंने निकाला, तो मैंने पर्सनालिटी देखा, तो मैंने बोला कि वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हैं आपकी वाइफ, और उनको लगता है उनसे ऊपर कोई नहीं है। एंड ही वॉज लाइक फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड। यस मैडम, वो बहुत बदतमीज है, वो खुद को बहुत खूबसूरत समझती है, उसको खूबसूरती का ही घमंड है। इस तरीके से मतलब 15 मिनट तक कॉल गया, एंड वो बराबर अपनी वाइफ के बारे में ही फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। तो इस तरीके के कई इंसिडेंट हुए हैं। तो ये एक मुझे याद रह गया क्योंकि वो कॉल लेट नाइट कॉल था, एंड आई वाज अबाउट टू क्लोज द टैरो सेशन, तो इसलिए मुझे वो कॉल याद रह गया। उसके अलावा भी इंसिडेंट है। लोग क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है स्पेशली इंडियन ऑडियंस में, उनको लगता है जैसे कि आपने एड्स देखे होंगे, लगे रहते हैं या पेपर में आते हैं कि एक्स आपका वापस आ जाएगा, हम शादी करा देंगे। तो हाँ, तो लोग क्या सोचते हैं, टैरो को भी उससे कनेक्ट कर लेते हैं, बट टैरो इज समथिंग एल्स। एंड जो ये इस तरीके के एड्स आते हैं, हाँ होती हैं चीजें, बट दैट इज मोर इनटू डार्क, वी शुड नॉट गो फॉर दैट। इवन मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी किसी को जाए। तो लोग मुझे कॉल करके ऐसे बोलते हैं, मैम मेरा ब्रेकअप हो गया है, करा दीजिए फिर से, मेकअप करा दीजिए मैडम, वापस बुला दीजिए। तो मुझे फिर
मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। और हाँ, और ऐसा भी होता है कई बार मुझे उन फ्रस्ट्रेट होके वो मुझे भी बोल देते हैं आप इतना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑडियंस को मैं एक एडवाइस करूंगी कि जब आप टैरो रीडर के पास जाएं तो प्लीज यू मेकअप योर माइंड कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आई नो जब आप ऑनलाइन टैरो करवाते इट्स वेरी कॉस्टली, ठीक है। मैं तो मोस्टली फ्री ही देती हूँ, पर जैसे जो एप्स के थ्रू आते हैं या अपॉइंटमेंट लेके आते हैं तो पेड सेशन होते हैं, तो आपका पैसा जा रहा है। तो प्लीज बिफोर बुकिंग अपॉइंटमेंट मेकअप योर माइंड, क्या गाइडेंस लेना है, क्या क्वेश्चंस पूछने, तो आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा और टैरो रीडर का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जिंदगी में कटा हर किसी का होता है। टीनेजर और कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लड़की छोड़ के भाग गई और फ्रस्ट्रेटेड पति भी देख रहे हैं आप क्या करते तो हैं। उस टाइम पे आप मेडिटेट कीजिए और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है, लेकिन अभी हम लोग मैम के साथ खूब सारे प्रेडिक्शंस करेंगे। अभी कार्ड्स लेके आएंगे और देखेंगे कि कैसे जाने वाला है ये साल हम सब। तो मैम जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे आपने 4 डेक ऑफ कार्ड्स रखे हुए हैं, तो ये क्या क्या मतलब किस चीज के लिए कौन से डेक ऑफ कार्ड्स जरूरी हैं, इसके बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हाँ, तो ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो ये तो मेन टैरो कार्ड्स हैं और एक टैरो डेक है। तो ये बेसिकली प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं लाइफ के, ठीक है। गाइडेंस भी देते हैं ये प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ें। और जैसे बाकी जो कार्ड्स आप देख रहे दीज आर मोर इनटू गाइडेंस, जैसे एंजल कार्ड्स हुए तो एंजल से गाइडेंस ले लिया हमने। ये डिविनिटी के कार्ड्स हैं, जैसे आपने देखा कभी होता है ना मैसेज फॉर द डे क्या है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है पर हम अपना दिन शुरू करना चाह रहे हैं और एक गाइडेंस चाहते हैं डिवाइन से, तो हम एंजल कार्ड्स भी ले सकते हैं। हम मूनोलॉजी कार्ड्स भी हैं वो भी ले सकते हैं। और ये डिवाइन कार्ड्स हैं रिलेटेड टू शिवा एंड शक्ति। तो दीज आर मोर इनटू गाइडेंस, These are prediction plus guidance. ओके, तो पहले तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा, क्योंकि आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो आज का दिन हमारे लिए कैसा जाएगा, कैसा रहेगा, अगर आप एक गाइडेंस कार्ड उसके लिए निकाल दे तो मैं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो आई विल यूज डिवाइन कार्ड बिकॉज द होल कंट्री इज वर्शिपिंग डिविनिटी, सो लेट्स टेक द गाइडेंस फॉर दैट। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है गॉडेस काली का। ओके, तो लेट्स रीड द मैसेज। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर और एक्सीडेंट्स। तो आज अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होना है तो शी इज देयर टू ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू। क्या बात, यू नीड नॉट टू वरी। ओके, एंड जो हम लोग अभी ये पॉडकास्ट की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कैसी जाने वाली है, अगर आप इसके लिए जो है वो एक कार्ड निकाल दें। बिल्कुल, उसके लिए मैं एंजल का गाइडेंस लेना चाहूँगी। बताइए एंजल का यूट्यूब का जर्नी। It says a year from now. It will take some time and it will grow. थैंक यू। All you That need is- is patience. दैट इज वेरी वेरी गुड टू नो, बिकॉज अगर आपको एक ना टारगेट पता चल जाता है तो लाइक यू Journey आसान हो जाती हाँ, है ये थोड़ी। जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाती है, इजी लगने लगती है कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग इन अ राइट डायरेक्शन। ग्रो भी करेगा आपका, क्योंकि एक तो इतना ऑस्पिशियस टाइम में आपने स्टार्ट किया है, दूसरा आपने स्टार्ट भी डिविनिटी से ही किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यू आर सपोर्टेड फ्रॉम डिवाइन, सो डेफिनेटली इट विल ग्रो। यू नीड नॉट टू हैव अ सेकेंड थॉट अबाउट इट। ओके, एंड थर्ड वन इज द मून कार्ड्स। तो आप बताइए कि आप मून कार्ड से क्या गाइडेंस लेके हमको देना चाहते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। सो मूनोलॉजी भी हम यूज़ करते हैं। मूनोलॉजी से हम प्रेडिक्शंस भी दे सकते हैं, जैसे काम कुछ किसी ने पूछा तो वो प्रेडिक्शंस भी होता है, बट स्टिल दे आर, आई बिलीव दे आर मोर इनटू गाइडेंस। तो आई विल जस्ट पिक वन गाइडेंस कार्ड फॉर यू। Okay, so it says the full moon is Capricorn and the end of a tough cycle approaches. तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई काम रुका हुआ था या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो इट इज़ अबाउट टू एंड सून।
So maybe it says full moon, so maybe after the full moon you will feel like your things are getting improved. अच्छा, मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपने साथियों के लिए जो कि आईपीएल फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअली आरसीबी ने आज तक आईपीएल नहीं जीता है, तो हम और मेरे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आरसीबी मतलब इस बार तो नहीं जीतेगा, सबको दिख रहा है, लेकिन कब वो कप उठाने के काबिल हो जाएगी? देखिए, मैं वो तो प्रेडिक्ट नहीं करूंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैचेस में क्या होता है, फिक्सिंग एंड सो मेनी थिंग्स आर बिहाइंड दैट, राइट? एंड तो वो प्रेडिक्शन तो मैं नहीं दूंगी कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, बट हाँ, मैं आरसीबी को ये बोल सकती हूँ कि हीलिंग्स के लिए हमारे पास आ सकते हैं फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। वी डू हीलिंग्स एज वेल, सो मे बी दे कैन कम फॉर द हीलिंग, क्योंकि नज़र इज ऑल्सो रियल नाउ डेज फॉर बैंगलोर। बारिश भी नहीं हो रहा है, मैच भी नहीं जीत रहे हैं, आई थिंक दे नीड हीलिंग्स। नहीं, आप ये ना बताइए कि जीते कि हारेंगे, आप ये बता दीजिए कि अच्छा टाइम कब शुरू हो रहा है आरसीबी का। ये एक क्या कार्ड के थ्रू अच्छा टाइम कब शुरू हो रहा है आरसीबी का? मैं निकाल ही देती मुझे लगता है इसके लिए हमारे दर्शक बहुत ही ज्यादा उत्सुक होंगे। मुझे लगता है कि 2025 के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि ये साल तो मुझे नहीं इतना पॉजिटिव दिख रहा है, तो नेक्स्ट ईयर ही कुछ पॉसिबिलिटीज दिख रही है। ये एक्चुअली मैं आपसे इसलिए पूछा था कि मैंने एक्चुअली प्रेडिक्शंस देखे और लोग यही बोल रहे हैं कि 2025 के बाद आरसीबी का अच्छा भाग्योदय होगा, तो मैं ऐसे पूछ रही, सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहा था। बिलीव हो गया होगा? नहीं, मैं टेस्ट नहीं कर रहा था, मैं बस देख रहा था कि आप भी यही कह रही हैं, तब दो लोग पूरा यूनिवर्स जब चाह रहा है तो आरसीबी मेरे ख्याल से विराट कोहली की जाते जाते कप उठा लेगा दोस्तों। और मैम एक और क्वेश्चन कि मतलब जैसे ये भी न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सब कहीं हम लोग आजकल रील्स पे यही सुन रहे हैं कि ये साल जो है वो शनि का है, ये साल शनि का है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं क्लाइमेट को भी इफेक्ट कर रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बारिश, बैंगलोर में बारिश नहीं हो रही, तो एक्सट्रीम वेदर्स, एक्सट्रीम मतलब ये साल कैसा रहने वाला है हमारी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ये साल कैसा? तो ये बात सच है ऋतु कि ये साल जो है वो शनि ही उसको ड्राइव कर रहे हैं, एंड मंगल भी उनके साथ में है, एंड शनि और मंगल की नहीं बनती है आपस में, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि शनि से डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो न्याय के देवता है, आप सही करोगे सही मिलेगा। कहीं ना कहीं ज़रूर लास्ट ईयर लोगों ने पानी के साथ अति किया होगा, तो हो सकता है इसी वजह से सबको इस बार झेलना पड़ रहा है कहर। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अपने अगर पर्सनली मैं कहूँ तो साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि न्याय मिलेगा सबको। अगर लास्ट ईयर आपने बहुत मेहनत करी, आपको प्रमोशन मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आपको करियर में ग्रो करना है, आपने अगर मेहनत करी है, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो अगर मैं पर्सनली लूँ तो मैं इस साल को अच्छा ही कहूँगी, क्योंकि न्याय के देवता हैं, तो मुझे पता है मैंने अच्छा किया है, मुझे न्याय मिलेगा। काम चोरों और आलसी लोग इस साल थोड़ा सा सजग हो जाए। थोड़ा डर लग रहा है अभी। और कुछ रेमेडीज मैं बता देती हूँ अगर लोगों को दिक्कत आ रही है इस साल में। तो जैसे कि शनिदेव, आपने शायद एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जब रावण ने पूरे ग्रहों को पकड़ के किडनैप कर लिया था, तो हनुमान जी ने ही छुड़ाया था शनिदेव को। तो उन्होंने वरदान दिया था कि आपके भक्तों को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, जो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करेगा मैं उनको छूंगा भी नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि शनि की मार आपको पड़ रही है, तो प्लीज़ हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए और शनिवार को मंदिर जाइए, मंगल को जाइए, और हनुमान चालीसा का पाठ तो आप नित्य दिन कर सकते हैं, और मुझे लगता है करना ही चाहिए। आपको पता है, अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ के घर से निकलो, नज़र तो आपको लग ही नहीं सकती, आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो जाता है। अच्छा मैम, आजकल जैसे नजर का भी बहुत देख रहे हैं हम लोग, तो बचपन में तो कैसा होता था कि हम लोग देखते थे कि मम्मियां जो है वो नजर उतार रही हैं, और हम लोगों को समझ ही नहीं आता था, फालतू लगता था वो सब चीजें। लेकिन आजकल जो है, क्योंकि हम लोग शायद खुद इतना बाहर रह रहे हैं, और हम लोग खुद वो हैवीनेस फील करते हैं कभी कभी, वो मतलब एकदम ऐसा होता है कि काम करने का ही मन नहीं कर रहा है, या कुछ हैवी लग रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं खुद ही दिमाग में आ जाता है कि कहीं नजर तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो बचपन से लेके आज तक एक तो क्या चेंज हुआ है, और दूसरी बात की नजर उतारने का मतलब सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं, लेकिन एक मेथड है जो कि हम जैसे लोग जो कि बाहर रहते हैं घरों से, वो इजीली कर सकें?
श्योर। तो रितु देखो, सबसे पहले तो समझना है हमें नज़र क्या होता है। नज़र नहीं कि किसी ने आँखों से कुछ दे दिया आपको। देखिए क्या होता है, हमारे आसपास एक ऑरा होता है, आपको पता होगा तो हमारे आसपास एक, आपने कभी फोटो में भगवान का देखा, भगवान के पीछे ऐसे प्रकाश बना देते, तो प्रकाश कोई बल्ब नहीं है, वो एक ऑरा है। यानी हमारे पास भी है, सिर्फ भगवान के पास नहीं, हमारे पास भी है। तो वो ऑरा अगर पॉजिटिव रहता है तो हम बड़ा अच्छा फील करते हैं, हमको सब पॉजिटिव लगता है, हम बड़े खुश रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हम भीड़ में जाते हैं तो कई लोगों से ऑरा हमारी टकराती है, या कुछ निगेटिव लोगों के थ्रू हम निकलते हैं या उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारा ऑरा जो है वो इफेक्ट हो जाता है, वो डर्टी हो जाता है। इवन जब मैं ऑरा रीडिंग करती हूँ तो देखती हूँ पॉजिटिव लोगों का येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, वाइट हुआ, लेकिन किसी को बहुत निगेटिव है कोई तो ब्लैक ऑरा हो जाता है। तो जब मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा वाइट है सपोज, लेकिन मैं किसी के कांटेक्ट में गई, मेरा भी ब्लैक हो गया, तो वो एक तरह से नज़र है कि आप निगेटिव फील करोगे, आप कोई काम नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब निगेटिव सोच रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। तो ऐसे में एक तो अगर आप बहुत तकलीफ में है तो आप ऑरा क्लीजिंग के लिए भी जा सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आपने बोला कि घर बाहर रहते हैं, क्या छोटा सा रेमेडी है। छोटा रेमेडी ये है कि आप घर आओ और आपको हेवीनेस लग रहा है, आपको फील हो रहा है, आपको नज़र लग गया, एक ग्लास आप पानी लो, फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाला, आपने ऊपर से 7 बार उतार के ड्रेन में डाल दो और ग्लास को वहीं छोड़ दो। सबसे बेस्ट रेमेडी ये होता है। तो इसमें क्या, आपके हेड पे जो भी निगेटिव ऑरा है वो क्लींस हो जाएगा, उस पानी ने ले लिया और वो ड्रेन में हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। मैम, एक बार आप हमारे जो है वो कुछ प्रिडिक्शन कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिए ही। हाँ, यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोगों का अभी तक हम लोगों को काफी टाइम हो गया स्टार्ट किए हुए, लेकिन हम लोग जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कभी लगता है, कभी कभी वो ना एक चीज लगती है कि यार हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी वीडियोस बना रहे हैं। कभी कभी हम लोग 1 मंथ के लिए वीडियोस बनाते हैं, फिर वो कहीं ना कुछ ड्रिवन फोर्स नहीं रहता है कि क्यों ही बना रहे हैं, जब कुछ बढ़ नहीं रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों कर रहे हैं, छोड़ो। फिर कभी ना कभी फिर थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं यार बना लेते हैं। तो मतलब आप एक बात देख के बता सकते हैं कि हमारी किस्मत में फेम है भी, कि हम लोग ऐसे ही जो है वो लगे हुए हैं। जरूर। तो वो एक बात। ओके, मैं प्रेडिक्शन दूंगी जरूर, लेकिन ऋतु उसके पहले एक बात कहना चाहूंगी कि जब आप कुछ करने के लिए सोचते हो तो आपको यूनिवर्स बहुत चेक करता है, आपको देने से पहले वो आपको चेक करता है। तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि यू विल फील लाइक टू गिव अप ऑन दैट। कभी देखा होगा ना कि स्कूल में भी शायद एक्सपीरियंस किया हो, मैंने तो किया है, कि जिस सब्जेक्ट को बिना मन से पढ़ा है उसी में ही टॉप कर दिया है। हाँ। क्योंकि डिविनिटी ना आपको चेक करती है, एंड एक टाइम ऐसा आपके मन में आ जाएगा, अरे ये तो मुझे आता नहीं, मेरे से होने वाला नहीं, इसको छोड़ ही देते हैं, ये नहीं लर्न होने वाला, और वही टॉप कर गया। तो ये आपको बहुत चेक करते हैं, तो प्लीज़ हैव पेशेंस। बाकी प्रेडिक्शंस में देख के आपको दे देती हूँ, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। चलिए टैरो बताइए, ऋतु के यूट्यूब के बारे में प्रेडिक्शन दीजिए। पहला तो देखो, पहला ही कार्ड साफ लिखा हुआ जस्टिस। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप ग्रो करेंगे। देखिए किसी का हाथ होता है ना, कर वाला हाथ होता है, तो आप करोगे तो ही खाओगे। किसी का आपने देखा होगा, अरे यार इतनी मेहनत करते हैं इतना पा जाते हैं। तो कुछ लोग अपने कर्म का खाते हैं, कुछ होता है कि उनका लकी ऐसा है कि कम करते हैं ज़्यादा मिलता है। तो आपका जो हाथ है जो कार्मिक है, आप जितना करेंगे उतना ही ग्रो कर पाएंगे। तो यू हैव, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको करते रहिए। एंड मैं देख लेती हूँ, आपने पूछा था ना फेम के लिए, उसके लिए भी मैं निकाल लेती हूँ कार्ड। अब फेम है आपके पास, इट्स बिट स्लो। हाँ, फेम है आपके पास, थोड़ा स्लो है। स्लो तो है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है कोई दोस्तों। आगे सब्सक्राइबर भी आएंगे, लेकिन फेम है, इट इज। अच्छा, हमारा इसका दोनों का चैनल है, तो हम दोनों की एनर्जी अलग अलग उस पे वो होगी कि एक ही साथ मिलके वो एनर्जी साथ में ही फ्लो होगी आप लोगों की, लेकिन पॉजिटिव रहना पड़ेगा दोनों को। ये नहीं कि एक ने ए सोचा तो एक ने जेड सोच लिया। ठीक है। ऋतु का कुछ कंफ्यूजन रहता है शायद, रहता है, ऋतु का कंफ्यूजन रहता है, मुझे दिख रहा है।
बाकी तो सब ठीक ही दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव ही दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब तो प्रेडिक्शन भी आ गया, तो सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए और दोस्तों। बैंगलोर में बारिश कब तक होगी? मुझे लगता है नेक्स्ट 10 डेज लगेंगे एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है कार्ड के अकॉर्डिंग 10। तो 10 दिन में बारिश हो जाएगी, हो जानी चाहिए, संभावना है। तो और कुछ दोस्तों अपने क्वेश्चंस भी आप लिखिएगा, और अगर मैम के साथ अगर कोई सेशन बुक करना है तो मैम का इंस्टाग्राम आईडी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आप मैम से भी डायरेक्ट आप भी बता सकते हैं, अपना भी थोड़ा एडवर्टाइज कर सकते हैं आप। हाँ, और आपको हमारे थ्रू भी अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में जिस दिन 50 कमेंट आ जाएंगे, 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे, उस दिन हम दोबारा मैम के साथ सेशन करेंगे और वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल, आप लोग सभी लोग अपने क्वेश्चंस या जो इंटरेस्टेड हैं टैरो सेशन के लिए, जो जानना चाहते हैं कि कैसे काम करता है या क्या है, प्लीज कमेंट्स में प्लीज एक्नॉलेज करिए। मे बी वी कैन प्लान फॉर अ फ्री लाइव टैरो सेशन एज वेल। आपके क्वेश्चंस लेकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आंसर्स, क्योंकि आई डोंट नीड योर डेट ऑफ बर्थ और इन पर्सन आई डोंट नीड, सो इट कैन बी डन। यू कैन ड्रॉप योर मैम को आप रीच आउट कर सकते हैं मैम थोड़ा सा अपने। हाँ, तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है टैरो विद अपर्णा, इवन फेसबुक प्रोफाइल है। यू कैन ड्रॉप मैसेजेस और इवन फोन नंबर इज ऑल्सो अटैच, यू कैन गेट पर्सनल कंसल्टेशन ऑनलाइन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म होता है, खत्म नहीं बोलते ना, खत्म हो गया दोस्तों। आज का पॉडकास्ट समापन करते हैं और बहुत ही जल्द वादा करते हैं आपसे, बहुत ही जल्द मैम दोबारा आएंगी और आपके सवालों का जवाब देंगी। दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप तक भी आती है, और मैम की जो एनर्जी है वो हम लोगों के पास भी आई, और उसी के थ्रू ये पॉडकास्ट इतना अच्छा गया है। तो हम लोग इसमें बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहेंगे मैम का, कि मैम ने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे पहले ही सेशन में आप आए, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, अगर हम लोगों ने एक्चुअली काफी सारे गेस्ट की लिस्ट बनाई थी, लेकिन हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मैम के साथ थे। तो हम लोगों ने सोचा कि घर जैसी बात है, तो हम लोग जो है वो पहला थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो मैम माफ कर देंगे। हाँ, तो बाकी तो हम लोग मैम के साथ करते ही रहेंगे। तो थैंक यू मैम। थैंक यू रितु और सत्यम मुझे बुलाने के लिए, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन चीज़ों का बाहर आना बहुत ज़रूरी है पब्लिक में, क्योंकि रील्स आजकल आप लोग देख रहे, रील्स में लाफ्टर, जोक्स और ये सब तो बहुत है, पर नोबडी टॉक्स अबाउट डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी। तो इट्स मैं भी इस पे भी एक मैं बात कहना चाहूंगी कि आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जो हैं यंग जनरेशन भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा रुझान कर रही है, पर वही है ना कि मिसगाइडेंस बहुत है। जैसे कि मैंने बोला, आपको हर जगह, आपने कभी न्यूज़पेपर पे शायद ही टैरो रीडर का ऐड देखो, लेकिन आपको हर जगह ऐड मिल जाएगा जो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो मुझे लगता है मिसगाइडेंस और डार्क चीज़ों का प्रचार ज़्यादा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, इन सब चीज़ों के लिए ना जाएं, बेटर होगा। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास आ जाएं, लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो टॉक विद इन, फैमिली में, फ्रेंड्स में डिस्कस करें, देन किसी डिसीजन पे पहुँचें। थैंक यू अगेन मैम, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और लोगों को ज्ञान देने के लिए, टैरो के बारे में बताने के लिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे, जरूर दोस्तों, मिलते हैं अगले आपको। पॉडकास्ट में। बाय बाय।